आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो ग्रो होता है। आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो एक्सपेंड करता है, और जिस चीज़ को आप पकड़ लेते हैं वो आपकी किस्मत बन जाता है। फोकस करना एक वैल्यूएबल स्किल है। जैसे जैसे दुनिया तेजी से डेवलप हो रही है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ चल रहा है, तो इससे ध्यान भटकना, अलग थलग और खोया हुआ महसूस करना आसान हो गया है। ऐसे में ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करने के बारे में ये बुक अच्छी गाइड है। आज हम फोकस बुक के बारे में बात करेंगे, जिसे डैनियल गोलमैन ने लिखा है। इसमें आप पर्सनल लाइफ से लाइफ तक जरूरी चीज़ों पर फोकस करने के बारे में जानेंगे। फोकस की 3 कैटेगरीज हैं: इन ऑर्डर एंड हाउ टू बैलेंस। बनाए रखने और ज़्यादा प्रोजेक्टिव बनने के लिए हर कैटेगरी ज़रूरी है। एक लीडर बनने के लिए आपको उन चीज़ों पर फोकस करने में सक्षम होना चाहिए जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो। इस बुक समरी में हम फोकस के तार चढ़ाव की बेसिक बातों के बारे में जाएंगे और अपने माइंडसेट की कंडीशन दे अरे पर डिपेंड रहने से कैसे बचे, इस बारे में जरूरी इनसाइट जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस बुक को आसानी से समझाने के लिए हम इसके इम्पोर्टेंट लाइसेंस को 8 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है अपने काम से प्यार करें। जब आप सुबह उठते हैं तो जिस काम में भी आपका दिन बिजी रहने वाला है, आप उसे लेकर एक्साइटेड होते हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग अपने काम को लेकर एक्साइटेड रहते हैं वो नॉर्मल लोगों के मुकाबले अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक्साइटेड रहने के लिए वो अपने काम को एक बड़े पर्पस से जोड़े रखते हैं। इस तरह के ज़्यादातर लोग अपने टास्क को फ्लो में बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने काम को लेकर मोटिवेटेड नहीं होते, इस तरह के लोग ज़्यादातर टाइम या तो स्ट्रेस में होते हैं या बोर हो जाते हैं। लाइफ या किसी भी काम में फ्लो तब आता है जब हम वो करें जिसे पसंद करते हैं। जैसे अपने मनपसंद काम की जॉब या किसी भी फील्ड में बड़ी अचीवमेंट हासिल करने वाले लोगों में ये चीज़ कॉमन है। इसलिए सफल लोग अपने मनपसंद काम को करते हुए उसमें आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे बढ़ने का हर अगला रास्ता तभी खुलता है जब आप किसी ऐसे काम से डील करते हैं जॉब की कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज करता है। इसके अलावा हम उस काम को फोकस से करते हैं जिसे लेकर इमोशनल होते हैं। ये जो काम हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस काम में सफल हो रहे हैं या नहीं। उसके लिए इमोशनल कनेक्शन से अपने काम को लेकर हमारे अंदर एक डीप फोकस का फ्लो शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में हाथ में लिए हुए काम के लिए हम ज़्यादा एक्टिवली एफर्ट्स करते हैं। जब हमारा माइंड इस कंडीशन में होता है तो हम जो भी गोल बनाते हैं उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। स्टडी से पता चलता है कि कई लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, जैसे सोशल मीडिया या यूट्यूब पर अपने करियर के सफल लोगों की लाइफस्टाइल देखने में घंटों बर्बाद करते हैं, लेकिन उस लाइफस्टाइल को जीने के लिए अपने सबसे ज़रूरी काम में अच्छा बनने में कम टाइम देते हैं, जिससे उनका फोकस बिखर जाता है और उनके अंदर आइसोलेशन और सैडनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है और दूसरों की सक्सेस देखकर जेलेसी की फीलिंग आने लगती है। इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने आप को ऐसे काम करने में बिजी रखें जॉब के लिए ज़रूरी है और जो आप पसंद भी करते हैं। इससे आपका मोटिवेशन और एक्साइटमेंट बढ़ने लगेगा और आपके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस डेवलप होने लगेगा। इसलिए उस काम पर अपना फोकस करना ज़रूरी है जिससे आप सबसे ज़रूरी मानते हैं और उसे करने में भी मज़ा आता है। दूसरी चीज़ इसका ध्यान रखना है वो है आज को एंजॉय करें। एक बार ऑथर की एक दोस्त जो कि एक मेडिटेशन टीचर थी, वो एक स्टोरी बता रही थी। एक बार उनके पास एक लॉयर आया। अब जैसा कि एक लॉयर का काम होता है, भी अपने क्लाइंट का केस जीतने के लिए अपनी पूरी पावर के साथ कोर्ट में आर्गुमेंट करते कई बार रात भर जाकर रिसर्च करने और तैयारी करने में लगे रहते। अब दिन भर वो लॉयर गुस्से और तेज़ आवाज़ वाले माहौल में रहते थे, इसलिए उनकी ये आदत सी बन गई थी कि इसी तरह सोचना, अपने क्लाइंट को प्रॉब्लम से निकालने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाते टाइम अपने आप को आर्गू करते हुए इमेजिन करना, इन सब चीज़ों की वजह से आप ज़्यादातर टाइम उनका गुस्से में रहता था। एक दिन लॉयर की मुलाकात उस लेडी से हुई, माइंडफुलनेस यानी कि अपने माइंड के बारे में फुल्ली अवेयर रहने के बारे में सिखाने के लिए। लेडी ने उन्हें कुछ किशमिश देकर एक एक करके खाने के लिए कहा। जैसा कि लेडी ने कहा था कि वो हर किस्म को खाते हुए उस पल का पूरा मजा ले और किशमिश का पूरा स्वाद लेते। फिर लेडी ने लॉयर से अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की नेचुरल फ्लो की तरफ फोकस करने के लिए कहा और इस दौरान अपने दिमाग में चल रहे दूसरे सभी थॉट्स को इग्नोर करने के लिए कहा। इस तरह वह अगले 15 मिनट तक अपनी सांसों पर फोकस करते रहे और 15 मिनट के बाद उनके दिमाग में चल रही हलचल शांत होगी। जब हम पूरा ध्यान अपनी सेंसेस पर लगाते हैं तो माइंड अपनी डिफ़ॉल्ट बक को बंद कर देता है,
क्या आपने इसे नोटिस किया है कि लाइफ में भी मुश्किलें होने के बावजूद आपकी पालतू बिल्ली दुलार से आपकी गोद में कूद रही होती है और आपका डॉग दरवाजे पर एक्साइटमेंट से आपका इंतजार करता है। मुश्किलें उनकी लाइफ में भी है फिर भी इतनी खुश क्यों है? क्योंकि ये अपने आज के मूवमेंट पर फोकस करते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ अलग है। हम अक्सर अपने दिमाग को फिजूल की चीज़ों में लगाकर भटकाए रखते हैं और जितना ज़्यादा हमारा मन भटकता है उतना ही कम हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि सच में हमें क्या पसंद है और सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन से हैं जिन्हें करने से बाकी के रिजल्ट अपने आप मिल सकते हैं। एक रिसर्च में कई स्टूडेंट्स को एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया गया। रिपोर्ट में पाया गया कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ते टाइम इधर उधर देख रहे थे और यूँ कहे कि फोकस नहीं कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम बिना पसंद की चीज़ को पढ़ते या करते हैं तो अक्सर मन भटकता है और हम एक जगह फोकस करने पर मुश्किल होती है। फिर स्टूडेंट की दूसरे ग्रुप को वही सब्जेक्ट दिए गए जो उन्हें पसंद थे। इस बार मोस्टली सभी बच्चे ध्यान से अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। एक्सीडेंट में घायल हुए 1000 ड्राइवर की एक स्टडी में पाया गया कि एक्सीडेंट से ठीक पहले उनका दिमाग किसी और चीज़ में भटक रहा था। भटकाने वाले थॉट्स जितने ज़्यादा तेज़ी से चल रहे थे, ड्राइवर के एक्सीडेंट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा थे जैसे जैसे दिमाग भटकता है। काम पर फोकस करने वाले हमारे न्यूरल सर्किट डीएक्टिवेट होने लगते हैं, जिससे हम जरूरी काम को फोकस के साथ करने की बजाय डैमिंग करने लगते हैं। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब हम डे ड्रीमिंग करते हैं तो अपने हाथ में लिए हुए उस काम में ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो लहसुन यही है कि अपने फोकस को बढ़ाने के लिए अभी जो काम आपके हाथ में है उसे पूरे मज़े से करें। तीसरा पॉइंट है अपने अटेंशन को रिस्टोर करें। टाइम टाइम पर कुछ मिनट का रेस्ट लेते रहे। इससे हमारे माइंड की एनर्जी रिस्टोर होती है और हम फिर से उसी तरह फोकस कर पाते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि माइंड की मसल्स को आराम कैसे मिलेगा, ये तो हमेशा ही काम करती रहती है, तो इसके लिए इन तरीकों को अपनाएं। आराम करने के लिए ब्रेक ले। सबसे ज़्यादा रिलैक्स माहौल नेचर में है, इसलिए नेचर में टाइम बिताएं। कुछ टाइम शांत माहौल में बिताना हमारे फोकस और पेशेंस को बढ़ाता है। इसके लिए आप किसी पार्क में जा सकते हैं। सनसेट के टाइम बादलों के तितली के उड़ने जैसे बल को फील करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ हमें अंदर से अरेस्ट करने का मौका देती हैं। फोकस और मेमोरी बढ़ती हैं और ऑब्जर्वेशन पावर इंप्रूव होती हैं। अब हमें ये समझना होगा कि विल पावर हमारा फोकस कैसे बढ़ाती हैं। अपनी विल पावर को मजबूत करने पर फोकस करें। ये हमारे इनर फोकस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी फैक्टर में से एक हैं। कोई भी गोल पूरा करने के लिए डीप फोकस, इंस्पिरेशन और मजबूत फिल्म पावर इन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। हमारी विल पावर हमारी लाइफ में क्या होगा इसको डिसाइड करने में ज़रूरी रोल निभाती है। एग्जाम्पल के लिए ये देखा गया है कि जो बच्चे मजबूत वाले होते हैं वो अपनी कमिटमेंट पर बने रहते हैं, लेकिन जिनके विल पावर कमज़ोर होती है उनके अपने कमिटमेंट पे बने रहने की पॉसिबिलिटी कम होती है। एक स्टडी में 1000 से ज़्यादा बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें उनकी फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी, फोकस और कमिटमेंट जैसी फीलिंग्स को हैंडल करने की एबिलिटी को एनालाइज किया गया। 20 साल बाद इन सभी बच्चों की लाइफ को फिर से स्टडी किया गया और इस टाइम उनकी हेल्थ, पैसों और क्रिमिनल रिकॉर्ड को एनालाइज किया गया। रिसर्च से पता चला कि बच्चों में बच्चे का सेल्फ कंट्रोल या कमिटमेंट जितना अच्छा था, वो अपनी लाइफ की इस पीरियड में उतनी ही ज़्यादा सफल और खुश थे। सेल्फ कंट्रोल विल पावर है, जिन्हें आप ज़बरदस्ती डेवलप नहीं कर सकते। इसके लिए आप जो काम करते हैं उससे प्यार होना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा काम हमारी पर्सनल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आपका मजबूत फिल्म पावर और फोकस के साथ अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा और बिना रिजल्ट की परवाह किए आपको एंड तक जरूरी एफर्ट करने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। जॉर्ज लुकास ने जब स्टार वार्स मूवी बनाने के लिए डायरेक्टर को अपनी स्क्रिप्ट दिखाई तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगी और उस पर मूवी बनाने का डिसीजन लिया। लेकिन मूवी बनाते टाइम डायरेक्टर ने कुछ ऑब्जर्व किया और मूवी के मेन आइडिया में बदलाव करने के लिए कहा। लेकिन जॉर्ज लुकास अपने क्रिएटिव आइडिया को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे, इसलिए उनके इस अलग माइंड सेट की वजह से ओनर्स मूवी रोल से बाहर कर दिया गया। लेकिन जॉर्ज लुकास नहीं रुके और मूवी बनाने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन में अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट किए। इस तरह जॉर्ज लुकास जिस आइडिया से प्यार करते थे उसके साथ ही मूवी बनाई। मूवी रिलीज हुई और काफ़ी हिट साबित हुई। उनका अपने काम को लेकर प्यार ही था जिसने फोकस करने और बुरे टाइम में आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट किया। पांचों पॉइंट है, अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए इमोशनल सिम्पथी पर फोकस करें। दूसरों के साथ एक मजबूत रिलेशन बनाने के लिए सिम्पथी बहुत ज़रूरी है। सिम्पथी दो तरह की होती है, कॉग्निटिव सिम्पथी और इमोशनल सिंपैथी। कॉग्निटिव सिम्पथी वो है जो मैं दूसरों की आंखों के जरिए दुनिया को देखने में काबिल बनाती है। ये मैं दूसरे लोगों के माइंड सेट और उन तरीकों को समझने में हेल्प करती है जिसे वो दुनिया को समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई इंसान आपसे कहता है कि वो दुखी है क्योंकि उसके किसी करीबी रिलेटिव की डेथ हो गई है, तो अगर आप कॉग्निटिव सिम्पथी रखते हैं तो उसकी रियलिटी को मान लेते हैं, लेकिन ये फील करने की कोशिश नहीं करते कि वो कैसा फील कर रहे हैं।
इमोशनल सिम्पथी में आप वैसा फील करते हैं जैसा सामने वाला फील कर रहा है। एक स्टडी में इमोशनल सिम्पथी रखने वाले लोगों के माइंड को तब तक देखा गया जब वो दूसरे लोगों को खतरनाक बिजली के झटके लगते हुए देख रहे थे। स्टडी में पता चला कि ये देखते टाइम उनके माइंड पेन सर्किट भी एक्टिवेट थे। दूसरे शब्दों में वो अपने माइंड में दूसरे के दर्द को फील कर पा रहे थे। जब आप इस तरह की सिम्पथी रखते हैं तो ये आपको सामने वाले की कंडीशन को दिखने और फील करने दोनों की परमिशन देता है, जिससे दोनों के बीच मजबूत और अंडरस्टैंडिंग रिलेशन बनाना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जो डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ सिम्पथी एक्सप्रेस नहीं करते, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो ऐसे डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जबकि जो अपने पेशेंट की प्रॉब्लम को ठीक से समझने और सॉल्व करने में दिल से इंटरेस्ट दिखाते हैं और पेशेंट के दर्द के लिए सिम्पथी दिखाते हैं, पेशेंट भी उन्हें समझते हैं और अगर उनसे कभी कोई गलती हो भी जाए तो अपना समझकर माफ़ कर देते हैं। इसलिए लोगों के साथ इमोशनल सिम्पथी दिखाने पर फोकस करें। ये हैबिट लोगों के साथ मजबूत रिलेशन बनाने में हेल्प करेगी। अगला पॉइंट है बड़ी पिक्चर पर ध्यान दें और अपने इन्फ्लुएंस को मैनेज करें। ज़्यादातर लोग अपनी इमीडिएट लाइफ में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देते हैं और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए प्लान बनाने पर फोकस करते हैं। इस माइंडसेट्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो दूर कैसे चैलेंजेस से डील करने की तैयारी नहीं करते या उन्हें इग्नोर करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में उनकी लाइफ को काफ़ी इन्फ्लुएंस करेंगे। हालांकि यह हमारे नेचर का हिस्सा है। हम अक्सर दूध की ज़रूरत हो जैसे इमरजेंसी फंड्स में हमारे मंथली खर्चों के कम से कम 6 महीने का अमाउंट होना चाहिए। अपनी रिटायरमेंट से पहले खर्चों से डबल इनकम देने वाले पैसिव इनकम सोर्स होनी चाहिए। हम इनका अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उनकी ज़रूरत अभी फील नहीं होती। जबकि शॉर्ट टर्म चीज़ें सामने दिखती हैं, जिससे घर का रेंट, लोन की हमारे या दोस्तों के साथ अगले हफ्ते घूमने जाना, इसलिए इन पर तुरंत फोकस करते हैं और अपना ज़्यादातर टाइम, पैसे और एनर्जी इन पर खर्च कर देते हैं। फीचर की ज़रूरतों के लिए हमें लगता है कि उन्हें ठीक करने के लिए अभी काफ़ी टाइम है। एग्जाम्पल के लिए, खराब फर्नीचर हैबिट्स के इफ़ेक्ट कई लोगों की लाइफ में रिजल्ट नहीं दिखते हैं। हालांकि हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने की आदत बहुत नेचुरल है, लेकिन इसे बैलेंस ना करने से ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है और बड़ी पिक्चर को इग्नोर करना फ्यूचर में नुकसानदायक हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, हमारे प्लेनेट के रिसोर्सेज जैसे साफ हवा और पानी, अगर उन्हें सेव करने पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी को परेशानी होगी। इस तरह जब आप बड़ी पिक्चर पर ध्यान देंगे और उससे जुड़े छोटे एक्शन या अभी जो काम करने जरूरी हैं उन्हें करने के लिए आपका फोकस अपने आप बढ़ने लगेगा। जैसे वैसे भी कम सोर्स बनाने के लिए अभी जो करेंगे उसे पूरे फोकस से करेंगे। सिर्फ इमीडिएट चीज़ों पर ध्यान देने में परेशानी ये है कि जब आपसे शॉर्ट टर्म के रिजल्ट पर फोकस करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम से हमें जो राहत मिलती है वो कुछ टाइम के लिए ही होती है। इसलिए कुछ टाइम के बाद वह प्रॉब्लम किसी ना किसी रूप में फिर से आने लगती है और अक्सर चीज़ों को पहले से ख़राब कर देती है। जबकि लॉन्ग टर्म थिंकिंग से कुछ टाइम के लिए तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन लंबी टाइम के लिए वो प्रॉब्लम ही दूर हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम के बारे में सोचे। इसका सलूशन ज़्यादा से ज़्यादा रोड या हाईवे बनाना है। हालांकि हाईवे बनते टाइम रोड के चारों तरफ जाम लगने लगता है और ट्रैफिक को आने जाने में परेशानी होती है, लेकिन एक बार उसके बन जाने के बाद वहां से आना जाना बहुत आसान हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि वहां पहले से ज़्यादा गाड़ियां आ जा सकती है। इस तरह किसी भी चीज़ की बड़ी पिक्चर पर फोकस करना हमें न सिर्फ इमेरिट सोल्यूशन के लिए बल्कि फीचर की ज़रूरतों को पूरा करने में भी काबिल बनाता है। ये माइंड सेट आपको आने वाली लाइफ को अच्छी तरह लीड करने और प्रेजेंट की जरूरी टास्क पर अच्छी तरह फोकस करने की परमिशन देता है। अगला पॉइंट है, अच्छी लीडरशिप मिलकर फोकस के साथ काम करने पर टिकी होती है। जब एक सफल ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने की बात आती है तो अच्छी तरह से फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कंपनी को सही टाइम पर सही जगह पर ले जाना उसके लीडर की सेल्फ अवेयरनेस या फोकस पर डिपेंड करता है। हालांकि है IQ आपको किसी एक काम में सबसे अच्छा परफॉर्म करने के काबिल बना सकता है, लेकिन सिर्फ ये क्वालिटी एक अच्छा लीडर बनने के लिए काफ़ी नहीं है। जब तक आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी कि आपकी अच्छाइयाँ या कमियाँ क्या है, टीम मेंबर की अच्छाइयाँ या कमियाँ क्या है, तो आप उन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं। तब तक एक इफेक्टिव लीडर बनना मुश्किल है जिनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं होती। ऐसे ज़्यादातर ओनर अपने एम्प्लॉयज़ की कमियां निकालते हैं और उन्हें उनके नेचुरल पोटेंशियल से ज़्यादा काम करवाने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉयज़ की स्किल कुछ और होती है और उनके ओनर अपने मन से कोई दूसरा काम करने के लिए कहते हैं। ये बिहेवियर एक नेगेटिव माहौल को जन्म देता है क्योंकि सिर्फ अपने रिजल्ट पर उनका फोकस उन्हें इस बात की तरफ फोकस करने नहीं देता डिसीजन का आसपास के टीम मेंबर्स पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। एक ऐसे लीडर के बारे में सोचे जो अपने टीम पर ध्यान देता है, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट की तारीफ करता है और इस सच्चाई को मानता है कि कुछ ऐसे काम है जो वो बिना सीखे खुद से नहीं कर सकते। इस तरह की लीडर के पास सेल्फ अवेयरनेस होती है। वो अपनी कमियों के साथ साथ अपनी टीम की कमजोरी को जानते हैं और इसलिए एक दूसरे की
वीकनेस को अपनी अपनी स्ट्रेंथ से दूर करते हुए एक मजबूत टीम बना पाते हैं। वो दूसरों के काम करने के तरीकों और उनकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं और जहां दो टीम मेंबर्स को अपने तरीके से काम करने की परमिशन देते हैं। इसके अलावा एक इफेक्टिव लीडर अपने विजन को लेकर काफ़ी फोकस्ड होते हैं। वह जानते हैं कि एक लीडर का विजन जितना ज़्यादा क्लियर और गोल ओरिएंटेड होता है, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो दूसरों को खुद पर भरोसा करने और उस गोल के लिए अपने साथ काम करने के लिए कन्विंस कर सके। एक बड़ा विजन हर प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान की नींव है। इस तरह के विजन को रियलिटी में लाने के लिए ऐसे शानदार लीडर की ज़रूरत होती है जिसका हमेशा अपने विजन पर फोकस रहे। टीम मेंबर्स को इस पर काम करने के लिए भरोसा दिलाएं। उन्होंने समझाया कि यह हासिल किया जा सकता है। 19वीं सेंचुरी में ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि मिडिल क्लास हाउस वाइफ सिलाई मशीन जैसी महंगी चीज़ नहीं खरीद सकती, लेकिन सिंगर कंपनी का विजन था हर घर में सिलाई मशीन पहुंचना। उन्होंने अपने विजन पर फोकस किया और कम प्राइस की मशीन बनाकर, मार्केटिंग के जरिए और इसी तरह के अलग अलग तरीकों को अपनाकर लगो घर घर की हाउस वाइफ के लिए सिलाई मशीन को खरीदना आसान बना दिया और इस तरह उन्होंने हर घर में सिलाई मशीन की अपने विजन को लोगों की डिज़ायर जैसे दुनिया भर की महिलाओं को सेल्फ एम्पावर करने के विजन के साथ आगे बढ़ाया। इस तरह के सफल लीडर्स दूसरों को सफल बनने में हेल्प करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। सिर्फ रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लेकिन अपने आसपास के लोगों पर उनके इन्फ्लुएंस से अनजान रहने की बजाय अच्छे लीडर दूसरों को एम्पावर करने और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा लीडर अपने एम्प्लॉय को किसी भी काम के लिए सिर्फ ऑर्डर देने की बजाय उसके नेचुरल टैलेंट को बचाने और उसे डेवलप करने पर फोकस करते हैं। इसके इनफेक्टिव लीडर्स दूसरों पर उनके इन्फ्लुएंस को देख नहीं पाते, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए गल्फ ऑफ मैक्सिको में BP ऑयल फैक्ट्री की वजह से हुई आपदा की वजह से कई पक्षियों और जानवर मर रहे थे। गल्फ के लोग इसके लिए BP ऑयल फैक्ट्री की ड्रिलिंग को ब्लेम कर रहे थे। BP कंपनी के CEO टोनी हेवॉर्ड ने जनता के इमोशन के लिए सिंपैथी दिखाने की बजाय घमंड में मीडिया को कुछ इस तरह से कहा, यहाँ कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इस बात को लेकर मुझसे ज़्यादा शर्मिंदा हो, इसलिए आप लोग अपने काम से काम रखो, हम जल्दी से ठीक कर देंगे। इस बिहेवियर से लोगों में BP कंपनी के लिए गुस्से की लहर को जगा दिया, जिससे जनता की नज़रों में कंपनी की मैच पहले से खराब हो गई। ये एक अच्छा एग्जाम्पल था जिससे आपको साफ पता चल रहा है कि क्या हो सकता है जब एक लीडर ये देख नहीं पाता कि उनके एक्शन का दूसरों पर क्या इफेक्ट हो रहा है और लोग किस तरह रिस्पांस की उम्मीद करते हैं। इसलिए अवेयरनेस के साथ डिसीजन लें, अपने विजन और एक्शन को लेकर फोकस रहे। अगला पॉइंट है सफल लीडर की तरह फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखें। सफल लीडर फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पर भी फोकस करते हैं। ये माइंडसेट उन्हें मार्केट में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने के काबिल बनाता है। एग्जाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कस्टमर की ज़रूरतों को समझा और कई अलग अलग प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर फोकस करने की बजाय डिसीजन लिया। एप्पल में कुछ ही प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिनकी क्वालिटीज़ हम मार्केट से सबसे अच्छी दे सकते हैं, या यूँ कहें कि जो चीज़ हम बिल्कुल कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बना सकते हैं। दूसरी तरफ इनफेक्टिव लीडर बिना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और कस्टमर की डिमांड को समझे अपने पास अवेलेबल प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में फेल हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्मार्टफोन कंपनी ब्लैकबेरी है। मिड 2000 तक ब्लैकबेरी स्मार्टफोन लोगों का एक फेवरेट फ़ोन बन गया था, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद उसने अपने 75 कस्टमर्स को खो दिया। लेकिन क्यों? ब्लैकबेरी कंपनी iPhone और दूसरी टच स्क्रीन स्मार्टफोन की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देख नहीं पा रही थी। ये ऐसा फीचर था जिसने उस टाइम लोगों को आपस में कनेक्ट होने को फास्ट और इजी बना दिया था। लेकिन ब्लैकबेरी अपने फ़ोन्स में इस फीचर को ऐड करने की बजाय ज़्यादा बैटरी बैकअप पर फोकस कर रही थी। कंपनी ये समझ नहीं पाई कि यूजर्स टच स्क्रीन फीचर के साथ कम बैटरी बैकअप वाला फ़ोन भी खरीदने के लिए तैयार है, इसलिए यूजर्स दूसरे टच स्क्रीन मोबाइल वाली कंपनीज़ के फ़ोन खरीदने लगे। ब्लैकबेरी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ना रखने वाली कंपनीज क्यों फेल हो जाती है, क्योंकि ऐसी कंपनीज अपना ध्यान अगली डिमांडिंग चीज़ को इन्वेंट करने की बजाय पहले से बनी हुई टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है, जिससे वो बदलती मार्केट डिमांड को पूरा नहीं कर पाते और मार्केट से बाहर हो जाती है। तो लेसन ये है कि कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको अपना फोकस इन्वेंशन पर भी करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी फोकस बुक की समरी। तो आइए वापस से इसके इंपॉर्टेंट लाइसेंस को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये सब पॉइंट्स याद रहे। किसी भी काम में फोकस बढ़ाने के लिए आप जो काम करते हैं उससे प्यार होना जरूरी है। जब हम अपने फेवरेट काम को करते हैं तो उसमें फोकस करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। रिलेशनशिप तो मजबूत बनाने के लिए इमोशनल सिम्पैथी पर फोकस करें। अपने आज के छोटे गोल्स के साथ साथ बड़ी पिक्चर पर भी ध्यान दें। इससे अपने आज के काम को लेकर अपना फोकस अपने आप बढ़ जाएगा। अच्छी लीडरशिप के लिए अपने टीम में नेचुरल टैलेंट को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग काम दे ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। अपनी फील्ड की बड़ी पिक्चर से अवेयर रहे कि आने वाले टाइम में किस चीज़ की डिमांड हो सकती है।
थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो से सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग क्या है जिसे आप लिफेलॉन्ग इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।